हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सुजीत कुशवाहा इसके एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज है 8 फरवरी और 8 फरवरी से जो है करंट अफेयर के बारे में हम देखेंगे और उनसे जो है इम्पोर्टेंट फैक्ट भी देखेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने सभी व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में शेयर जरूर करें। ठीक है, वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर किया करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आपके लिए पहला प्रश्न क्या है। तो सबसे पहले आपके लिए प्रश्न है कि हाल ही में भारत का पहला थंडर स्टॉर्म रिसर्च परीक्षण कहाँ केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है। तो थंडर स्टॉर्म रिसर्च परीक्षण केंद्र स्थापित कहाँ किया गया है, तो ये किया गया आपके उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा का बालासोर में इसकी स्थापना की गई है। पर ये जो क्या है, ये थंडर स्टॉर्म रिसर्च जितने जो जैसे थंडर बिजली कड़कती है तो बहुत लोगों को, कितने लोगों को बिजली मार देती है और पेड़ पौधों को भी उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो यही आपको वो बताना है। ठीक है, इसी के लिए किया गया स्थापना थंडर पार्क की। जब ये उड़ीसा में लॉन्च किया गया था। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा के मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक और गवर्नर है गणेशी लाल। ठीक है, उड़ीसा में एक व्हीलर द्वीप है जिसका नाम बदल के APJ अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है। उड़ीसा में भीतरकनिका नेशनल पार्क है। ठीक है, उड़ीसा में भीतरकनिका नेशनल पार्क है। नंदनकानन चिड़ियाघर है। सुनावेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तथा कोटागढ़, नलवन और वैशालीपल्ली ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आपके उड़ीसा में। उड़ीसा में देवरीगढ़ भी, ये भी सेंचुरी है जो आपका है, ये भी उड़ीसा में है। ठीक है, तो ये याद रखिए। उड़ीसा में अभी स्वच्छ बिंदु सागर पहल की शुरुआत हुई थी। इसमें बिंदु सागर एक तालाब है, इसको स्वच्छ करने के लिए IOCL ने यह पहल शुरुआत की थी। उड़ीसा में रसकुलिया बीच है और गोल्डन बीच भी है। उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल, कोणार्क मंदिर और जगन्नाथ टेम्पल, ये तीनों मंदिर भी आपके उड़ीसा में है। उड़ीसा में अभी सेचा समाधान ऐप की शुरुआत हुई थी। सांस अभियान की भी शुरुआत उड़ीसा में हुई थी। और भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बन रहा है, तो ये कहाँ बन रहा है, ये बन रहा है उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा के राउरकेला में सबसे बड़ा भारत का हॉकी स्टेडियम बन रहा है, तो ये भी याद रखिएगा। उड़ीसा में सबूज पर्व शुरू हुआ था। रज पर्व या राजा पर्व भी उड़ीसा में मनाया जाता है। मधु बाबू पेंशन वितरण योजना भी उड़ीसा में चल रही थी, जिसमें अब ट्रांसजेंडर को भी शामिल कर लिया गया है। चैत्र यात्रा उत्सव भी आपके उड़ीसा में मनाई जाती है। उड़ीसा का राजकीय पशु क्या है, वह है सांबर हिरण। ठीक है, किसानों के लिए उड़ीसा में कालिया योजना और बलराम योजना भी चल रही थी। उड़ीसा में मो जीवन पहल की शुरुआत हुई थी तथा मो प्रतिभा पहल की भी शुरुआत उड़ीसा में हुई थी। ठीक, उड़ीसा में मिशन 0 अब शुरू हुआ था, जिसमें अब किसी को भी इसके तहत फेल नहीं किया जाएगा। सुमंगल पोर्टल भी उड़ीसा में लॉन्च किया गया था। गरिमा नामक नई योजना भी उड़ीसा में शुरू हुई थी। उड़ीसा में सतकोशिया टाइगर रिजर्व है, सिमलीपाल नेशनल पार्क है, गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का लेक है। और चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो उड़ीसा के बारे में आपको इतनी सारी जानकारी है, याद रखनी है। ठीक है, उड़ीसा के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में असम के पहले हेलीपोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो असम के पहले हेलीपोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ये किया गया है माजुली में। माजुली जिला है असम में एक, तो वहीं पे हेलीपोर्ट का उद्घाटन किया गया है। और हेलीपोर्ट का होता है, इसका मतलब कि यहाँ पे अब हेलीकॉप्टर होती हैं जितनी भी, तो वो भी उतरेंगी। ये तो असम माजुली क्या है, माजुली है असम में। ठीक है, अब असम में है तो असम की राजधानी दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल और गवर्नर है जगदीश मुखी। असम में पर्यटन संजीवनी योजना की शुरुआत हुई थी। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क भी आपके असम में है, जो एक सिंह वाले गेंडों के लिए प्रसिद्ध है। ब्रह्मपुत्र मुक्ता क्रूज की शुरुआत आपके असम में हुई थी। अरुणोदय नामक योजना की शुरुआत हुई थी। धर्मंतरी योजना की भी शुरुआत हुई थी आपके असम में। असम में तथा इसके साथ ही धन्वंतरी रथ की शुरुआत कहाँ हुई थी, वो हुई थी आपके गुजरात में। और नॉर्थ ईस्ट का जो पहला काऊ हॉस्पिटल, मतलब जो गाय का अस्पताल है, यह भी आपके असम में ही खोला गया था। असम के नेशनल डांस कौन से हैं, तो वो हैं आपके बिहू, सत्रिया, बगरुम्बा, भोराल और झुमोर, ये उसके डांस है। भारत का एकमात्र जो गोल्डन बाघ हुआ था, ये भी असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया था, तो ये भी याद रखिएगा। असम में देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो पोआ टाइगर रिजर्व भी है।
तो दिहिंग पटकाई जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसको नेशनल पार्क में अपग्रेड किया जा रहा है तथा पौवा टाइगर रिजर्व को भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अपग्रेड किया जा रहा है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है आपका असम, इमेज में देख लीजिएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने टाटा समूह के सहयोग के लिए भारतीय कौशल संस्थान की स्थापना करने की घोषणा की है? तो किस राज्य ने टाटा समूह के सहयोग से भारतीय कौशल संस्थान की स्थापना करेगा? तो ये करेगा आपका उड़ीसा, ठीक है। और उड़ीसा का बारे में पहले मैंने ही डिटेल्स में आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है 45वां संस्करण, ठीक है। और इस 45वें संस्करण का आयोजन कब किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपके जुलाई में, ठीक है। जुलाई में इस 45वें संस्करण की स्थापना की जाएगी। इसमें फोकस कंट्री कौन सा होगा? वो होगा बांग्लादेश। इसी के साथ जान लीजिए कि जो IFFI मतलब इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो गोवा में हुआ था 51 नंबर का, इसमें भी फोकस कंट्री किसे रखा गया था? वो भी रखा गया था बांग्लादेश को। और यूनेस्को, ठीक है, तो ये याद रखिए। चलिए यूनेस्को के बारे में आगे देखते हैं। हाल ही में क्रिस्टोफर कोलंबर का निधन हुआ, वे कौन थे? तो क्रिस्टोफर कोलंबर, तो इनका निधन हो गया है। ये कौन थे? तो ये एक आपके अभिनेता थे, ये एक हॉलीवुड अभिनेता थे और इन्हें 2012 में ऑस्कर पुरस्कार मिल चुका है, इसीलिए इनका नाम फेमस है। तो ये आप भी याद रखिएगा, क्रिस्टोफर कोलंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा को मंजूरी दी है? तो किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा को मंजूरी दी है? तो ये किसने दी है? तो ये दी है दिल्ली ने। इसमें क्या होगा? इसमें अगर कोई स्टूडेंट 8th क्लास में 60% मार्क लाता है या उससे ज़्यादा लाता है तो ही जो ये आपकी मुख्यमंत्री प्रतिभा विज्ञान परीक्षा होगी इसमें वह भाग ले सकेगा। और इस तरह की परीक्षा देने के बाद जितने विद्यार्थी सफल होंगे उनमें से 1000 विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप दिया जाएगा और 5000 जो भी स्टूडेंट हैं उनको स्कॉलरशिप दिया जाएगा और कुल मिला के उन्हें 5000 की स्कॉलरशिप दी जाएगी, ठीक है। तो यही है आपका मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा। अब दिल्ली में हुआ है, तो दिल्ली में भी कल मैंने बताया था कि 500 नए EV चार्जिंग प्लाजा स्टेशन शुरू हुए हैं और इसमें 10% जो होंगे फास्ट चार्जिंग स्टेशन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्यूटीफुल थिंग्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ब्यूटीफुल थिंग्स ये पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है आपके हंटर बिडेन ने। ये हंटर बिडेन कौन है? ये जो बिडेन के लड़के हैं, ठीक है। और इन्होंने ये पुस्तक लिखी है आपके ब्यूटीफुल थिंग्स, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब जो बिडेन के लड़के हैं, तो जो बिडेन कौन है? जो बिडेन अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, अभी 46वें नंबर के राष्ट्रपति बने थे जो बिडेन। और उनके साथ बनी थी कमला हैरिस जो 49वें नंबर की उपराष्ट्रपति बनी थी। जो बिडेन की पुस्तक के क्या नाम है? 2 पुस्तक है जो बिडेन की, एक है प्रॉमिस मी डैट और दूसरा है प्रॉमिस टू कीप, ठीक है, प्रॉमिस टू कीप। ये दोनों पुस्तक आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने राष्ट्रवादी समूह प्राउड बॉय को आतंकवादी समूह घोषित किया है? किस देश ने राष्ट्रवादी समूह प्राउड बॉय को आतंकवादी घोषित किया है? तो ये किया है कनाडा ने। कनाडा ने जो प्राउड बॉय का है सब राष्ट्रवादी समूह है, इसको आतंकवादी घोषित कर दिया है। अब कनाडा ने किया है, तो कनाडा की राजधानी ओटावा, कनाडा की मुद्रा है कनाडियन डॉलर और कनाडा के प्राइम मिनिस्टर कौन है? जस्टिन ट्रूडो, ठीक है, जस्टिन ट्रूडो प्राइम मिनिस्टर है कनाडा के। और ये इमेज में देख लीजिए, ये कनाडा ये विश्व का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला दूसरे नंबर का देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने असोम माला परियोजना के शुभारंभ किया है? तो असोम माला परियोजना का शुभारंभ किसने किया है? तो ये किया है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने, ठीक है, नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। इसमें जो स्टेट हाईवे हैं और जो डिस्ट्रिक्ट हाईवे हैं उनको कनेक्टिविटी के लिए जोड़ा जाएगा इसमें और उसके अपग्रेड किया जाएगा और उनके बारे में अच्छा जितने भी हो सकते हैं बढ़िया से काम वो भी किया जाएगा। तो ये भी आप याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षा जिलों की सूची में कौन शीर्ष पर आया? तो आकांक्षा जिलों, तो आकांक्षात्मक जो जिले हैं इनकी सूची जारी की गई, तो इसमें शीर्ष पर कौन रहा है? इसमें रहा है श्रावस्ती। ठीक है, नीति आयोग हर महीने जो एक डेल्टा रैंकिंग निकालती है, तो डेल्टा रैंकिंग क्या होती है? इसमें जो पिछड़े हैं, जो भी राज्य या जिले हैं उनके बारे में इसकी रैंकिंग निकाली जाती है। तो पिछड़े जो होते हैं उनके लिए क्या, कौन सी रैंकिंग होती है? उनके लिए होती है डेल्टा रैंकिंग। और जो ये आकांक्षी जिलों की सूची होती है, इसमें क्या होते हैं? इसमें होता है कि कौन सा जिला एक महीने के अंदर अपनी परफॉर्मेंस को कितना बेहतर किया है। तो यही होता है आपका आकांक्षी जिला। और इसमें किसने टॉप किया है? तो वो किया है श्रावस्ती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने चीन के सिनोवैक टीके को मंजूरी दे दी है? तो सिनोवैक टीके को मंजूरी दी है चीन के, तो किसने दिया है? तो ये दिया है इंडोनेशिया ने। अब इंडोनेशिया ने दिया है, तो इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। और इंडोनेशिया की ने अपनी जो ये राजधानी है अभी कैपिटल को बोर्नियो आइलैंड पर शिफ्ट कर दिया है। बोर्नियो आइलैंड पर एक कालीमंत्र द्वीप है, वहाँ पर अब शिफ्ट करने की घोषणा कर दी है। क्यों कर दी है? क्योंकि अभी आप लोग जान ही रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसके चलते सभी जितने भी तट पर बसे हुए देश हैं वो डूबते जा रहे हैं। तो इसको देखते हुए इंडोनेशिया ने अपने राजधानी को परिवर्तित कर दिया है। अब इंडोनेशिया ने किया है, तो इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। और इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है? इंडोनेशियन रुपया। और इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट कौन है? जोको विडोडो। तो इंडोनेशिया के बारे में इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने निर्वाचन आयुक्त ई वॉच मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो निर्वाचन आयुक्त ने ई वॉच मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, तो किस राज्य के लिए किया है? तो ये किया है आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश में किया है, तो आंध्र प्रदेश में स्टेट के चुनाव को बेहतर ढंग से कराने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। इससे पहले निगाह ऐप भी इसी के लिए लॉन्च किया था अभी आंध्र प्रदेश ने। अब आंध्र प्रदेश ने लॉन्च किया, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियाँ हैं। अमरावती पहली है, दूसरी है अपने कुर्नूल, और तीसरी है विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश लेजिस्लेटिव कैपिटल है विशाखापट्टनम, एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, कुर्नूल आपकी जुडिशियल कैपिटल है। तो ये आप याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश में आरोग्य मंत्री नियुक्त किए गए थे। फलों के उत्पादन में टॉप पे है आंध्र प्रदेश। तो सब्जियों के उत्पादन में कौन टॉप पे है? तो सब्जियों के उत्पादन में आपके टॉप पे है पश्चिम बंगाल। आंध्र प्रदेश में मोबाइल हैंड वॉश सुविधा शुरू हुई थी। नवनाडु पेंद्यादिकी कार्यक्रम शुरू होता है। जगन्नाथ विद्या देवना योजना भी शुरू हुई थी। निगाह ऐप और कोविड फार्मा ऐप भी आपके आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ था। आंध्र प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? तो पहला है पापीकोंडा, दूसरा है श्री वेंकटेश नेशनल पार्क। तो ये आंध्र प्रदेश के बारे में याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने प्रज्ञान भारती और भारत नामक 2 योजनाएं शुरू की है? तो प्रज्ञान भारती और भाषा गौरव नामक 2 योजनाएं शुरू की है। तो किसने शुरू की है? तो ये किया आपके असम ने। ठीक है, असम ने प्रज्ञान भारती और भारत गौरव नाम से 2 योजनाएं शुरू की है। तो इसमें क्या है? इसमें जो ये आपके भाषा गौरव है, इसमें 21 साहित्यिक सभाएं बनेगी। ठीक है, 21 साहित्यिक सभाएं बनेगी। और जो ये प्रज्ञान भारती है, इसमें 3 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट को 1500 रुपये तथा 4 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट को फ्री में एडमिशन दिया जाएगा। तो ये आपके प्रज्ञान भारती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व ऑलराउंडर ब्रूस टेलर का निधन हुआ? तो ये थे ब्रूस टेलर। और किस देश के पूर्व ऑलराउंडर थे? तो ये थे आपके न्यूजीलैंड के। और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में ग्लेशियर फटा है? तो कल की न्यूज आपने देखी होगी। अभी जो ग्लेशियर फटा है ये किस राज्य में फंसा है? तो ये फटा है उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड के चमोली जिले के रेनी गांव के पास ये फटा है। और जो ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट चल रहा है उसी के पास ये फटा है। तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुई। इसमें लगभग 150 लोगों के बह जाने की संभावना है। तो अब उत्तराखंड में फटा है। तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। उत्तराखंड के जो ये राजधानी देहरादून है, इसी के साथ एक और कैपिटल बनी है जो समर कैपिटल बनी है। तो इसका नाम क्या है? गैरसैंण। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत और गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड में फूलदेई त्यौहार मनाया जाता है। उत्तराखंड के क्रिकेट टीम के कोच अभी बने थे आपके वसीम जाफर।
वेस्ट टू एनर्जी पहल की शुरुआत हुई थी उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कोरोना वायरस पोर्टल दृष्टि लॉन्च हुआ था, जो सटीक जानकारी के लिए था। स्मृति वन की उद्घाटन भी शुरुआत भी हुई थी आपके उत्तराखंड में। ई ग्रंथालय की शुरुआत उत्तराखंड में हुई थी। भारत की सबसे बड़ी तितली अब तक की जो जिसका नाम है गोल्डन बर्ड, वो भी आपकी खोजी गई थी उत्तराखंड में। उत्तराखंड में हरेला पर्व मनाया जाता है, फूलदेई त्यौहार मनाया जाता है तथा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भी उत्तराखंड में है। उत्तराखंड का सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन है? तो यही है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जब पुराना है तो इसका पुराना नाम क्या है? इसका पुराना नाम है हेली नेशनल पार्क। बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल भी उत्तराखंड में शुरू हुआ था और भारत का पहला लाइकन पार्क भी आपके उत्तराखंड में शुरू हुआ था, तो ये भी आप याद रखिएगा। अब मैंने कल आपसे क्वेश्चन पूछा था, ये उत्तराखंड है, देख लीजिए। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में किसने स्विच दिल्ली नामक अभियान शुरू किया है? तो स्विच दिल्ली अभियान शुरू किसने किया है? तो ये किया अरविंद केजरीवाल ने। अरविंद केजरीवाल ने किया है। तो ये किसके लिए किया है? ये किया है आपके जितने भी ऑटोमोबाइल हैं उसको इलेक्ट्रिकल व्हीकल में बदलने के लिए। ठीक है। अब आज के लिए आपको क्वेश्चन है, हालिया परमाणु क्षमता से लैस गजनवी मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया? 4 ऑप्शन दिए गए, इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए तथा शेयर जरूर करिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।